बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप मिस ना कर सकें। पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 किया था, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे और सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 जो है अपलोड हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में पुराने सारे लेक्चर्स का लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी पुराने लेक्चर्स का लिंक एक्सेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के। सिस्टम यूनिट का मैंने बताया था, अगर किसी ने लेक्चर नहीं दिया तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसर की बात करेंगे। प्रोसेसर क्या होता है? मैंने बताया था कि सिस्टम यूनिट हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का दिमाग होता है और प्रोसेसर हमारे मगज यानी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की तरह कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है। अगर आपने बायो और जो है वो नहीं पढ़ी हुई, फिजिक्स वगैरह, या इस आपको ये नर्वस सिस्टम इन सारे टर्म्स का नहीं पता, तो भी आपको एक मैंने एग्जांपल से समझाया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं लिया उसे जरूर लें। हमारी खुशी गमी हमारे दिमाग को अपडेट करती है, अच्छी बुरी चीज हमारे दिमाग को अपडेट करती है। हमारे सामने हमारा हाथ कट जाए तो हमें पता होता है कि ये तकलीफ का एहसास है या खुशी का एहसास है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग को अपडेट करती हैं, जो कि हमें बताता रहता है कि अब ये वाला मौका है। और इसी तरह ये इसको कहते हैं सारे कंट्रोल का नर्वस सिस्टम। इसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। कंप्यूटर अपने सारे के सारे काम अपने दिमाग से कराता है। जैसे आप पेपर में या वैसे अगर कोई आपको कुछ याद करना है, आप अपने दिमाग पे से याद करते हैं, उसको अपने दिमाग के खाने में सेव करते हैं, जिसे मेमोरी कहते हैं। और जब आपने जाना होता है कहीं पे, आप उसको मेमोरी से वो निकालते हैं और उसको लिखते हैं। जाने से मुराद कि पेपर देने जाना है। ठीक है, तो आप अपनी मेमोरी से वो जो आपने सेव किया होता है उसको निकालते हैं और पेपर पे लिखते हैं। तो बेसिकली ये सारी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में होती है। इसी तरह कंप्यूटर के दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर लेता है और उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर को कहा जाए कि प्लस करो, वो प्लस करता है। कंप्यूटर से कहा जाए माइनस करो, माइनस करता है। इसी तरह कंप्यूटर से कहा जाए कि भाई पेंट का प्रोग्राम खोल दो, नोटपैड खोल दो, वर्डपैड खोल दो, कंप्यूटर खोल के देता है। आगे का जो है उन्होंने बताया प्रोसेसर कंटेन करते हैं कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं मल्टी कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है? जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर, सारे के सारे मल्टी कोर हैं। इसका क्या मतलब होता है? एक टाइम पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी करने वाला प्रोसेसर मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाता है। और डुअल कोर क्या होता है कि एक टाइम पे वो दो ही टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तीसरी चीज खोलेंगे तो वो इंटरप्ट करेगा और मसला करेगा। क्वाड कोर एक टाइम पे 4 काम अच्छे तरीके से कर सकता है। जैसे हमने एक ही दफा में कंप्यूटर को कह दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो वो कर देगा। लेकिन अगर ये डुअल कोर होता तो प्लस माइनस करेगा और मल्टीप्लाई या डिवाइड में वो इंटरप्ट कर जाएगा। लेकिन मल्टी कोर प्रोसेसर होगा तो आप चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप परसेंटेज निकलवाएं, आप उस पे उसका वो जो है डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट करें या कोई भी और फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करें, स्क्वायर रूट या स्क्वायर लें, तो सारे काम सेम टाइम पे कर देगा। ठीक है, आगे जी वो बना हुआ एक डायग्राम बनी हुई आपके सामने के किस तरह काम होता है। ये थी जी इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस ने डाटा दिया और डाटा गया मेमोरी में और इंफॉर्मेशन बन के आउटपुट डिवाइस के पास आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये मेमोरी कैसे काम करती है? मेमोरी इंस्ट्रक्शन को पास करती है जो प्रोसेसर पे। प्रोसेसर अब देखता है कि कंट्रोल यूनिट में होने वाला काम है या एएलयू में होने वाला काम है। जिसमें होने वाला काम हो उसमें काम करवा के उसको नीचे पास करता है और वो फिर आउटपुट आती है। इसी तरह अगर हम कोई यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही हम इनपुट करते हैं अपनी यूएसबी पोर्ट, तो जो मेमोरी के पास ज्यादा मेमोरी कहती है अच्छा इसने स्टोरेज डिवाइस से डाटा लेना देना है, तो फिर हम अपनी यूएसबी पोर्ट में जब अगर हमने डाटा उधर से कंप्यूटर में करना है या कंप्यूटर से जो है स्टोरेज डिवाइस में करना है, यूएसबी वगैरह में करना है, तो वो बताता है और इसी तरह फिर हमें आउटपुट जो है डिस्प्ले कर देता है। तो ये जी फंक्शनैलिटी होती है इस तरह से। ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे सारा काम हो। एक टाइम पे खाली ये सीधी लाइन पे चल सकती है, एक टाइम पे ये खाली इतना सा काम भी हो सकता है और एक टाइम पे खाली ये इतना सा काम भी हो सकता है। तो ये बेसिकली बताया है कि मेन जो फोकस है वो मेमोरी होती है और मेमोरी सारी जगह पे डाटा फैला रही होती है। ठीक है जी, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का आपस में कनेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथों का उंगलियों से कनेक्शन है, हमारी आंखों का हमारे आईलिड के साथ कनेक्शन है, हमारे दांतों का हमारे होंठों के साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये सारे कनेक्शन जो हैं ये हमारे जो होते हैं कंट्रोल यूनिट होता है। इसी तरह सीपीयू का माउस के साथ क्या कनेक्शन है, माउस का
मॉनिटर के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। आगे जी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब अरिथमेटिक कौन से फंक्शन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो मैथ के सारे फंक्शन होते हैं। आगे जी कंपैरिजन यानी लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन अब कौन से होता है, लॉजिक ऑपरेशन होते हैं हाँ या ना, 1 या 2, ऑन या ऑफ। कंप्यूटर इन चीजों को चेक करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर से कहें कि चेक करो कि जो 5 है वो 3 से बड़ा है या छोटा है, ये लॉजिक फंक्शन है, या वो बड़ा होगा या छोटा होगा। इक्वल नहीं हो सकता, इक्वलिटी हमारी अरिथमेटिक में हो सकती है, या लॉजिकल में भी इसी तरह हम होता है। अगर हम कहें कि लाइक चेक करो ये इक्वल है या नहीं, तो 2 ही स्टेज हैं, या है या नहीं है, या छोटा है या नहीं है, या बड़ा है या नहीं है, यानी हाँ और ना वाली जो 2 स्टेजेस होती हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एक टाइम पे इसका एक फंक्शन भी काम कर सकता है, यानी सिर्फ अरिथमेटिक फंक्शन भी काम कर रहा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है लॉजिक फंक्शन काम कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों एट द सेम टाइम काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक जो है हमारा इंस्ट्रक्शन हमारी, वो प्रोसेसर में 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला क्या स्टेप होता है कि जो है वो उसको मेमोरी को हमें इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, अब मेमोरी उसको लेती है, उसको डिकोड करती है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करती है। मैंने आपको शायद बताया, ये नहीं बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारे अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं ना, कंप्यूटर ने इन सारों के कोड डिस्कवर किए होते हैं, आस्की कोड, बाइनरी कोड वगैरह वगैरह, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेसर आपका चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमारा काम कर रहा होता है, उसको अपनी जुबान में वो ट्रांसफर करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको स्टोर या आउटपुट डिस्प्ले करता है। ये 4 काम होते हैं। ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ये एक फेच डिकोड साइकिल है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इस पे भी इंशाल्लाह किसी दिन लेक्चर बनाएंगे। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये सारा एक साइकिल है कंप्यूटर का। फेच का मतलब होता है मेमोरी इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना, डिकोड उसको अपनी जुबान में करना, एग्जीक्यूट उसको जो है डिस्प्ले करके आगे भेज देना, और यहाँ मेमोरी में स्टोर भी कर लेना और आउटपुट भी करा देना। ठीक है, प्रोसेसर आगे क्या जी, मोस्ट प्रोसेसर सपोर्ट कंप्यूटर सपोर्ट पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग पता क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें पाइप्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं, यानी छोटे छोटे खानों की फॉर्म में। एक टाइम पे वो विद इन सेकेंड जो है इंस्ट्रक्शंस पास करता है, यानी एक वाली ये वाली इंस्ट्रक्शन हो रही है, एक ये वाली। अब क्या होगा, ये विदाउट पाइपलाइन है। इसमें क्या है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। लेकिन आजकल जो हमारा काम होता है वो पाइपलाइन होता है, यानी साथ साथ सारी इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं। जिस इंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो अपने ध्यान अपना काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसने पहले वाले को कंप्लीट होता देखना है और फिर उसने अपना काम शुरू करना है। लेकिन विदाउट पाइपलाइन क्या होता है कि एक कंप्लीट होगी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है शुरू होगी फेच होना। लेकिन इस केस में मशीन साइकिल में क्या होता है, पाइपलाइन में, कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ वर्किंग कर सकती हैं। प्रोसेसर कंटेन्स करते हैं रजिस्टर्स में। वो रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेरीली डाटा को होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और थोड़ी देर बाद उसको डिलीट कर देते हैं। यानी वक्ती तौर पर जैसे ही हमने 5 और 3 लिखा, भी हमने उसमें प्रोसेसिंग नहीं कराई, उसने उसको सेव कर लिया। ठीक है, जैसे हमने अब उसको प्रोसेसिंग कराई 5+3, तो 5+3 उसने कर दिया 8। अब उसने पूरी स्टेटमेंट सेव कर ली अपनी मेमोरी में। अब रजिस्टर से डाटा डिलीट हो गया। पहले 5 और 3 जो रॉ डाटा था वो सेव हो गया था हमारे रजिस्टर में। सिस्टम क्लॉक्स हमारे टाइमिंग को कंट्रोल करता है कि कितनी देर में कंप्यूटर ने कौन सा काम किया है। इसमें स्पीड हम मेजर कर सकते हैं, उसको गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं कंप्यूटर। अक्सर आपने देखा हो तो आपके फोन्स की वो स्पीड वगैरह लिखी होती है 128 गीगाहर्ट्ज या 64 गीगाहर्ट्ज, 32 गीगाहर्ट्ज, ये स्पीड होती है। यानी एक टाइम पे 32 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, या जो है 132 को प्रोसेस कर सकता है, या 128 को प्रोसेस कर सकता है। ये सिस्टम क्लॉक होती है, ये टाइमिंग होती है सारी प्रोसेसर की। ठीक है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से है प्रोसेसर चिप्स, इंटेल की और AMD की बहुत कॉमन है। लेकिन आजकल तो आईफोन वालों ने भी अपने बना लिए हैं, एप्पल वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट का भी आ गया प्रोसेसर। लेकिन बेसिक जो लीडिंग कंप्यूटर चिप्स हैं वो बनती हैं इंटेल और AMD से। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये पूरा एक जो है उस पे एक गाइडलाइन होती है। आप जब न्यू कंप्यूटर लेते हैं, अपने जो कंप्यूटर के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से आपके पास गाइडलाइन मिली होती है। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर चेंज करना है तो आपको वो प्रॉपर एक ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें गाइडलाइन दी है
और आप उसको एक दफा देख लीजिएगा खुद से। जब आपने कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर वगैरह बाय करना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो है उसमें पावर यूनिट कौन से हैं, उसके अलावा उसके डिजाइन की क्वालिटी। अगर आपने खाली थोड़ा बहुत काम करना है तो आप ये वाले लें जो ये पहली रो में लिखे हुए हैं। अगर आपने थोड़ा ज्यादा काम करना है ये वाले लें। इसी तरह ऑनवर्ड अगर आपने होम यूजर के लिए लेना है तो ये वाला ले लें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आगे लिखी हुई हैं कि किस किस बंदे के लिए कौन सा प्रोसेसर ठीक काम करता है। ठीक है, अब प्रोसेसर चिप्स क्या होती है, वो कहते हैं जो प्रोसेसर चिप्स होती हैं वो बर्न भी कर जाती हैं। आई सीरियसली फेस दिस इशू। मेरा वाकई प्रोसेसर फैन बर्न हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी वो कूलिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आज आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। आप जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो उनको किसी ठंडी जगह पे रख के काम करें, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर होता है ना वो कंटिन्यूसली फैन रन कर रहा होता है। जैसे हीटर नहीं होता, इलेक्ट्रिक हीटर, उस तरह उसमें से हीट निकल रही होती है। और अगर वो उसको उसकी हीट को कोई एग्जॉस्ट नहीं ना मिलता, अपने कंप्यूटर को दीवार के साथ जोड़ के रखने की गलती कभी मत करें। अपने लैपटॉप्स को बेड के ऊपर रख के यूज करने की गलती कभी मत करें। उन्हें थोड़ा थोड़ा ऊंचा रखें ताकि उनकी हीट को बाहर निकलना, मतलब उनको एग्जॉस्ट का रास्ता मिले और वो हीट बाहर निकल जाए। ठीक है, ये होती है कूलिंग टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा कुछ लिक्विड कूलिंग पैड्स मिलते हैं, वो भी आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के प्रोसेसर में रख सकते हैं। उससे वो उसको इनर कूलिंग मिल जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में यही यूज की जाती है, लेकिन घर में यूज करने का आसान तरीका है दीवार के साथ चिपक के नहीं बैठना और थोड़ी ऊंचाई पे लैपटॉप वगैरह यूज करना। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पाइपलाइन वाला बताया। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं और इसको प्रोसेसेस होते हैं, इसको मल्टी प्रोसेसिंग ही कहा जाता है। ये होता है कंट्रोल प्रोसेस, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। तो ये सारे के सारे प्रोसेस साथ करके और इनका कंबाइंड रिजल्ट दिखा दिया जाता है। ये था जी आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और ऑनवर्ड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट के। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें चैनल को एज मोर एज यू कैन। Thank you so much for listening. We'll meet with another video lecture. Allah Hafiz. Thank you so much.